हानिया आ जाओ बेटा। अरे अम्मी, हानिया से कह दिया करें, वो कर देगी। आप क्यों तकलीफ करती हैं? मैंने खुद मना किया उसे। अब मेरी बेटी मेहमान है मेरे पास। मम्मी ऐसी बातें मत किया करें। अच्छा, वो तुम्हारी सास का फोन आया था, तुम्हें शॉपिंग पर साथ ले जाना चाह रही हैं। तो आपने क्या कहा फिर? मैंने तो मना कर दिया था, लेकिन वो मान ही नहीं रही थी। हानिया, अगर वो तुम्हें साथ ले जाना चाह रही हैं तो चली जाओ। एक्चुअली भाई, जब से मिलाद वाला वाकया हुआ है ना, शादी से पहले उनसे मिलने मिलाने को मेरा दिल ही नहीं चाहता। नहीं हानिया, तुम उस वाकये को भुला क्यों नहीं देती? तुम्हें सारी जिंदगी उनके साथ गुजारनी है। एक बुरे वाकये को दिल में लेकर बैठोगी तो मुश्किल हो जाएगी। जावेद सही कह रहा है बेटा, चली जाना। ओके। अच्छा अम्मी, सारे काम तो कर दिए मैंने। अगर कोई और बात है तो बता दें, कार्ड भी बांट दें। मरियम को काट दिया आपने? वो तो बिन बुलाए आना चाह रही है। अच्छा अम्मी, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़। सुनो बेटा, जी। वो मरियम को किसी दिन घर ले आना। ऐसे बेला बहुत ही गलत बात है। तुम्हें तो मेरी शादी के कामों में सबसे आगे आगे होना चाहिए, और तुम हो कि यहाँ नाराज होके बैठी हो। मेरे ना होने से तुम्हारे काम रुक नहीं जाते। जानती हूँ मैं, लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे हर काम में मेरा हाथ बटाओ, मेरा साथ दो। इस हमदर्दी की वजह? हम दोनों कजिन्स हैं आपस में। अब मेरी और कोई बहन तो है नहीं। अब जाहिर है सब कुछ तुमसे एक्सपेक्ट करती हूँ ना। तुम लोगों ने कभी दूसरों की एक्सपेक्टेशंस का एहसास किया है वैसे? समझ रही हूँ तुम क्या कह रही हो, लेकिन बेला मैं तो कुछ नहीं कर सकती ना। ये तो जावेद भाई का फैसला है। हाँ तो ठीक है, अगर तुम इतनी बेबस हो तो यहाँ पर इतना ढोंग करने की जरूरत नहीं है। बेला इतना गुस्सा करने से क्या होगा? बेला, तुम्हें बात क्यों नहीं समझ आती? किसी के दिल में हम जबरदस्ती मोहब्बत नहीं जगा सकते। अगर आपकी मोहब्बत सच्ची हो ना, तो तूफानों का रुख भी मोड़ देती है। और मैं जानती हूँ कि मेरी मोहब्बत सच्ची है। बस एक बात याद रखना, तुम्हारा भाई बहुत पछताएगा। क्या बोल रही हो? खुदा ना करे कि मेरा भाई अपनी जिंदगी में अपने किसी भी फैसले पे पछताए। अनफॉर्चुनेटली कोई किसी के साथ बुरा करे ना, वो पछताता ही है। कुदरत है ही ऐसी। क्यों बददुआएं देने से ना तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मुझे कुछ मिले ना मिले, सुकून से वो भी नहीं रहेगा। तुम्हें ना समझाने का वाकई कोई फायदा नहीं। मैंने तुम्हें कब कहा कि तुम मुझे समझो? मैं तो तुम्हें कह रही तुम अपना वक्त मेरे पे जाया ना करो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। ये तुम कहाँ गई थी? बेला से बात करने गई थी। पर उसने बात नहीं की होगी। कर भी कैसे सकती है? दिल टूटा उस बेचारी का, और दिल तोड़ने वाले की माँ और बहन से कैसे बात कर सकती है? अम्मी अब इतनी भी साइड ना लिया करें उसकी। बेटा, दुख की तो बात है ना। फिर वो भी तो मेरी बेटियों जैसी। बेटियों जैसी जरूर है, लेकिन क्या कभी उसने आपको बेटी बन के दिखाया? हमेशा मुमानी की तरह हम सब पे हुक्म चलाया उसने। अरे बेटा,
कोई बात नहीं, नादानी में ऐसी गलतियां हो जाती हैं। अच्छा, अरे मुझे लगता है वो लोग आ गए, मैं तो भूल गई बताना। वो जल्दी से तैयार हो जाओ बेटा, शानी की अम्मी का फ़ोन आया था, वो तुम्हें लेने आ रहे हैं, शॉपिंग करने जाना है। अच्छा, मैं तैयार होके आती हूँ। अस्सलाम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा। अम्मी साथ आई हैं? जी नहीं, उन्होंने बस मुझे ही भेज दिया। अच्छा, लेकिन बेटा आपकी अम्मी ने तो फ़ोन पे बताया था कि वो खुद आ रही हैं इसे पिक करने के लिए, शॉपिंग पे जाना है। जी आई नो, इसलिए उन्होंने मुझसे ये कहा कि मैं यहाँ पहुँचूँ ना तो आपसे उनकी बात करा दूँ। आप जी अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। जी मैं पहुँच गया हूँ, वो आंटी से बात कर लो। जी अस्सलाम वालेकुम रक्षंदा बहन, कैसी हैं आप नहीं आई? ओ सालिया बहन, बस मैं क्या बताऊं, मैं रानी के साथ निकलने ही वाली थी। निकलते निकलते मेरे सर में ऐसी टीसें उठी कि मेरा एक कदम उठाना मुश्किल हो गया। आप ऐसा करें कि हानिया को शानी के साथ भेज दें। अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो रहने देना, फिर किसी दिन चले जाएंगे ये लोग। नहीं, आप देखें, मेरी तबीयत का तो कुछ पता नहीं चलता कब ख़राब हो जाए। ये काम है ना, जितनी जल्दी हो जाए अच्छा है। आप भेज दें। तो आप वो राफी या तारा को साथ भेज देती। क्यों? शानी के साथ जाने में क्या हर्ज है? देखें बहन, ये बात हम दोनों से छुपी भी नहीं है कि हमारे बच्चे आपस में राब्ते में हैं, मिलते मिलाते हैं। तो फिर शॉपिंग के लिए जाने में क्या हर्ज है भाई? लेकिन देखिए सालिया, आखिर को हानिया को जिंदगी तो शानी के साथ ही गुजारनी है ना। आप किस सोच में पड़ गई हैं? ठीक है, वो जैसे आपकी मर्जी। आंटी अगर आपको कोई एतराज़ है तो आप हमारे साथ चलें। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं, तुम तैयार हो जाओ, साथ चले जाओ। ठीक है, मैं फिर चेंज करके आती हूँ। अरे तैयार होने की क्या ज़रूरत है, अच्छी लग रही है, ऐसे ही चलते हैं। तो हाल तो देखो मेरे। अच्छा बस 2 मिनट, एक्चुअली 10 मिनट्स, आई बी बैक। पर जल्दी। अच्छा बेटा आओ बैठो। अरे नहीं आंटी, वो मेरा फ़ोन। आओ। वो बेटा, मैंने तो तुम्हारी अम्मी से कहा था कि रहने दें, आप खुद ही जाकर कोई जो भी चीज़ें पसंद करनी है पसंद कर ले। अब हानिया का जाना कोई इतना ज़रूरी नहीं था। अरे आंटी आप क्यों परेशान होती हैं, पहनना तो उसने ही है ना, अपनी पसंद से ले लेगी तो और भी अच्छा है। ठीक है, फिर मैं चाय बनाऊँ तुम्हारे लिए? नहीं आंटी, मैं बस नीचे वेट करता हूँ, आप उससे कहना जल्दी आ जाए। ठीक है बेटा। चले, मैं गाड़ी में वेट करता हूँ। ठीक है बेटा, आ रही है बस। जी। उसे शानी की अम्मी को साथ आना चाहिए था ना। हाँ ये तो है। क्या कह रही हैं, क्यों नहीं आई? कहती है कि यूं भी तो हमारे बच्चे बाहर अकेले में मिलते हैं, अगर शॉपिंग करने इकट्ठे चले जाएंगे तो क्या होगा। आंटी को ऐसे नहीं कहना चाहिए था। खैर ऐसा गलत भी नहीं कहा उन्होंने, लेकिन साफ साफ लफ्जों में जता दिया मुझे कि मेरी बेटी उनके बेटे से बाहर अकेले में मिलती है। ठीक है अम्मी, आप मना कर दें, फिर मैं शादी से पहले शानी को नहीं मिलूंगी। नहीं, तुम चली जाओ, मैंने हाँ कह दी है, लेकिन जल्दी आ जाना, ठीक है? लेकिन अम्मी अब। अच्छा अब चली जाओ ना, बाहर इंतज़ार कर रहा वो, जल्दी से तैयार हो जाओ।
सालिया, हानिया कहाँ गई है? वो रिक्शंदा का फ़ोन आया था, कह रही थी कि वलीमे का जोड़ा अपनी पसंद से ले ले, तो वो लोग शॉपिंग पे ले जाना चाह रहे थे। वो लोग या सिर्फ शानी? सालिया, तुम क्या हमें बेवकूफ़ समझती हो? अंधे हैं हम, हमें कुछ नज़र नहीं आता क्या? क्यों ये फजूल की कहानियाँ सुनाती रहती हो? क्यों क्यों भाभी, क्या हुआ? मैंने अभी हानिया को शानी के साथ अकेले गाड़ी में जाते हुए देखा है। ना तो उसके साथ रक्षंदा थी और ना ही कोई और। हाँ, वो शानी की अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इसीलिए वो नहीं आ सकी। शुक्र करो कि तुम्हारे भाई घर पर नहीं थे, वरना वो ये बेशर्मी का तमाशा अपनी आंखों से देखते ना तो पत्थर के हो जाते। भाभी भाभी बताएं, अगर मैं उन्हें इनकार कर देती तो उन्हें बुरा लगता, फिर कोई नया मसला खड़ा हो जाता। देखो सालिया, मैं ये बात जानती हूँ कि हानिया शानी से अकेले में बाहर मिलती रहती है, लेकिन मुझे इसका अंदाज़ा नहीं था कि ये बेशर्मी का तमाशा तुम अपने सामने होते हुए देख रही और कुछ नहीं कह रही। क्या कुछ दिन सब्र नहीं हो सकता था हानिया से? मरे जा रही है उससे मिलने के लिए। बस कर दे भाभी, बस कर दे आप। अरे जरा सी बात को कहां से कहां ले जा रही हैं आप? मैं तो समझती थी कि हानिया की खुदसरी में तुम्हारा हाथ नहीं है, लेकिन आज मुझे इस बात का यकीन हो गया कि तुम तो खुद मौके फराहम कर रही हो उसे। बस कर दे भाभी, खुदा के वास्ते बस कर दे, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। बस कर दे, मेरे सब्र को और मत आज़माए। एक्सक्यूज मी। हाय जी, आप शानी की वाइफ हैं? नहीं तो। हाँ, पर हमारी शादी बहुत जल्दी होने वाली है। मत कीजिएगा, जी? वो धोखेबाज और मक्कार इंसान है, वो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। होल्ड ऑन, आप क्या कह रही हैं? ये आप हैं कौन? मेरा नाम उरूज है और मेरी कभी उसकी मोहब्बत थी। वो मेरे साथ भी इतना ही खुश था जितना आज आपके साथ है। मैं कैसे मान लूं कि आप जो कुछ भी कह रही हैं वो बिल्कुल ठीक है? मान तो आप लेंगी, लेकिन अफसोस उस वक्त फ़ायदा नहीं होगा। क्या हुआ? इतनी उदास क्यों? बस ऐसे ही। अरे तुम कहीं ये तो नहीं सोच रही कि जोड़ा महंगा ले लिया तुमने? तो बात जोड़े की तो है ही नहीं। बात तो ये इम्पोर्टेंट है ना कि वो हम दोनों की पसंद है। वो धोखेबाज और मक्कार इंसान है, वो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। मेरा नाम उरूज है और मैं भी कभी उसकी मोहब्बत थी। वो मेरे साथ भी इतना ही खुश था जितना आज आपके साथ है। अरे क्या हो गया है तुम्हें यार? ओए, यहाँ पास में एक बहुत ही बेहतरीन गोलगप्पे बेचने वाला है, बड़ा मशहूर है। रोकूं क्या? खाओगी? नहीं, आप बस मुझे घर छोड़ दें। अरे यार तुम्हारा मूड तो बहुत ही ऑफ है। चलो, तुम्हारा मूड अभी ठीक करता हूँ।
तुम्हें क्या हो गया है? मेरे सर में दर्द हो रही है। अरे सर में दर्द, बस इतनी सी बात। अभी गोलगप्पे वाले की जगह दवाई वाले के पास चलते हैं। एक एस्पिरिन लेके देता हूँ तुम्हें, 2 मिनट में ठीक हो जाओगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बस मुझे घर छोड़ दें। क्या? अम्मा, मैं भाई से फ़ोन करके पूछ लूँ? तुम्हें क्यों इतनी बेचैनी हो रही है? अरे भाई कहीं हानिया के वलीमे का जोड़ा उसके घर ही ना छोड़ा है। पागल हो गई हो? क्यों छोड़कर आएगा वो? ज्यादा से ज्यादा उसकी माँ को दिखाएगा और फिर साथ ले आएगा। मैं तो बेचैन हो रही हूँ ना देखने के लिए। वैसे तारा, तुमने और राफिया ने जो जोड़ा पसंद किया था वलीमे का, वो कितने का था भला? अम्मा, वो कोई 50,000 का था। अगर बार्गेनिंग करते तो शायद कुछ सस्ता हो जाता। अब पता नहीं शानी ने कितने का जोड़ा खरीदा होगा। सिर्फ जोड़ा ही नहीं, अभी तो पता नहीं साथ में कितनी चीज़ें मैचिंग की होंगी। अच्छा तुम ऐसा करो, जरा फ़ोन करो, फ़ोन में लाकर उससे पूछो तो सही कि जोड़ा आया कितने का है। मैं भी पूछती हूँ। भाई का फ़ोन तो बंद जा रहा है। एक तो ये शानी जब भी जाता है ना हानिया के साथ, तो अपना फ़ोन बंद कर देता है। भला फ़ोन बंद करने की क्या तुक बनती है? सुनो, देखो मुझे पता है कोई तुम्हारे सर में दर्द नहीं है। सीधी तरह बताओ ना क्या हुआ है। कुछ नहीं हुआ। अरे बताओ तो सही कि क्या हुआ है। जो नहीं होना चाहिए था वही हुआ। अरे यार पहेलियां बुझाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा मूड नहीं था ना तो पहले मुझे कह देती। इंसिस्ट करके लेके नहीं जाता तुम्हें। अरे आंटी को शॉपिंग तो दिखाओगी ना। अगर पहनी तो खुद ही देख लेंगी। अगर पहनी मतलब? अगर तुम वाकई सुनना चाहते हो तो फिर सुनो। उरूज से मिली थी मैं। कौन अरूज? और इस नाम की कितनी लड़कियों से वाकिफ हो जब तुम ये पूछ रहे हो? मैं नहीं जानता। मेरी बात सुनो, आनी क्यों खामखा में। आ गई? हो गई शॉपिंग? जी हो गई। क्या बात है बेटा, सब खैरियत तो है ना? जी अम्मी खैरियत है। वो बस थोड़ा सा मैं थक गई हूँ, थकावट हो रही है बस। शानी चला गया? जी चला गया। कमाल है, मुझे मिल तो लेता, मैं देख तो लेती क्या शॉपिंग की तुम लोगों ने। अम्मी मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ। शानी तुझे भी ना पता नहीं कब अकल आएगी। और भेजें आप इन दोनों को शॉपिंग के लिए। क्या हुआ, आपको अच्छा नहीं लगा क्या? भाई हमने जो जोड़ा देखा था ना वो 40,000 तक मिल जाता, और आप 90,000 का जोड़ा उठाकर ले आए। अरे जानता हूँ मैं, पर वो साथ गई थी ना मेरे, तो जो उसको पसंद आया मुझे लगा लेना चाहिए तो ले लिया। हाँ बेटा, तुम तो उसकी पसंद का ख्याल रखो, चाहे हम सड़क पर आ जाए। अरे अल्लाह ना करे अम्मी, उन्होंने भी तो इतनी महंगी शेरवानी दिलवाई है ना मुझे। हाँ तो दिला दी, कोई एहसान नहीं किया। वो इतने पैसे खर्च कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते भाई। अच्छा जी, चले छोड़ें, अभी जो होना था सो हो गया, मिट्टी डाले। बिल्कुल नहीं, ये जोड़ा हानिया नहीं पहनेगी। नहीं पहनेगी मतलब? और नहीं तो क्या, मैंने आपकी शादी के लिए एक जरा सा महंगा जोड़ा क्या बनवा लिया। अम्मा ने मुझे इतनी सारी बातें सुनाई। तुम चुप रहो, समझी? ठीक ही कह रही है वो, ये जोड़ा अभी वापस जाएगा। वापस कैसे जा सकता है? अभी वापस नहीं जा सकता। ठीक कह रही हूँ मैं। तारा, अभी राफिया को फोन करो, तुम बताओ कहाँ से लेकर आए, दोनों बहनें जाकर वापस करके आएंगी। तुम फोन नीचे रखो, समझी? मेरी बात सुनिए, जोड़ा वापस नहीं हो सकता।
भाई वो हमारा मसला है, हम कर लेंगे, और अगर वापस ना हुआ ना तो हम इसे तब्दील करके एक एक जोड़ा अपने लिए भी ले लेंगे। मुंह बंद रखो अपना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें दिलवाता हूँ मैं एक जोड़ा। अभी मेरे बारे में क्या सोचेगी, मैं कैसा आदमी हूँ? अरे भाई कुछ नहीं सोचेगी, मैं संभाल लूंगी। कैसे संभाल लूंगी? ये तुम मुझ पर छोड़ दो ना। तुम लगाओ राफिया को फोन, जी। बुलाओ उसे, वापस करके आओ जोड़ा। तो आप लोग ना जो दिल करता है कर। उठा के इतना महंगा जोड़ा ले आया, अभी से आकर हमारे सर पर बैठ गई है वो। बाबा मीटिंग में थे इसलिए आ गई। ये मत सोचना कि तुम्हारा वक्त बर्बाद करने आई हूँ। अच्छा तुम कह रही हो तो मान लेता हूँ। इससे बड़े खुश नजर आ रहे हो आज, क्या बात है? हाँ खुश तो हूँ मैं, और तुम्हें बताऊंगा तो तुम भी बहुत खुश होगी। जल्दी से बताओ फिर। अम्मी ने कहा है कि मुझे मरियम से मिलवाओ। Really? इसका मतलब हानिया ने हिम्मत कर ही ली। हानिया कहाँ से आ गई? तुमने तो बात करनी नहीं थी, इतना मैं जानती हूँ। हानिया नहीं की होगी। तुम मुझे बहुत अंडर एस्टिमेट कर रही हो। अच्छा चलो फिर चलते हैं। कहाँ? तुम्हारी अम्मी से मिलने। नहीं अभी बिल्कुल नहीं। देखो बाबा की मीटिंग अब खत्म हो गई होगी, मैं जा रही हूँ उनको बताने कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर तुम्हारी अम्मी से मिलने जा रही हूँ। पागल हो गई हो क्या? क्या सोचेंगे वो? तुम बस उनकी कॉल का वेट करना। मरियम हाय बाबा। वो असल में गाड़ी खराब हो गई थी तो मैंने ड्राइवर को देके वर्कशॉप भेजी है। गाड़ी चाहिए? ले आओ। नहीं पहले चाहिए थी, अब नहीं चाहिए। अब मैं एक्चुअली जावेद के साथ जा रही हूँ। जावेद के साथ? कहाँ? वो जावेद की अम्मी मिलना चाहती है मुझसे। क्यों? मैंने आपको बताया था ना कि वो हानिया की शादी है, जावेद की बहन, तो उसी सिलसिले में मैंने सोचा अकेले जाना थोड़ा अजीब सा लगेगा तो जावेद को साथ ले जाती हूँ। ठीक है बेटा, लेकिन पता नहीं उसकी फैमिली को कैसा लगेगा तुम्हारा इस तरह जाना। उन्होंने खुद ही तो कहा है मिलने का। अच्छा ठीक है, जाओ फिर वापस आके बात करें। नहीं ऐसे नहीं जाऊंगी मैं, अगर आप नहीं चाहते तो फिर नहीं। जावेद भी यही कह रहा था कि आप अलाउ नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि जावेद तुमसे ज्यादा समझदार है। बाबा प्लीज ना, मुझे भी बहुत शौक है आंटी से मिलने का। अच्छा लेकिन क्या उनको भी तुमसे मिलने का शौक है? उन्होंने खुद ही तो कहा है मुझसे मिलने को। तो बेटा अगर ऐसा है तो उन्हें हमारे घर आना चाहिए, हम बुला लेते हैं उनको। लेकिन बाबा अभी तो जाने देना। मैंने हानिया को प्रॉमिस भी कर दिया कि मैं उसकी शादी के सारे फंक्शंस में आऊंगी। प्लीज। जी सर। हाँ जावेद बेटा, ये मरियम तुम्हारे घर जाना चाह रही है, तुम्हारी अम्मी से मिलने। हाँ ले जाओ, लेकिन
जल्दी आ जाना, 2 बजे मीटिंग है, उसमें तुम्हारा होना बहुत जरूरी है। जी 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 बिल्कुल, ज़रूर, मैं जल्दी आ जाऊँगा। ओके, थैंक यू। ओके। थैंक यू सो मच। आपको पता है मैंने जावेद से यही कहा था कि आप खुद उसे फोन करके बताएंगे कि मुझे ले जाए। अगेन थैंक यू सो मच। आई सी यू। मैडम आपसे मिले कोई बाहर आया। अच्छा मैं देखती हूँ। 2 दिन से पागलों की तरह तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, तुम कॉल नहीं उठा रही हो, बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, बात नहीं कर रही हो। मैं जान सकता हूँ ये तमाशा क्यों लग रहा है? आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैं बिजी होती हूँ, अंदर मेरी क्लाइंट्स होती हैं। क्या बात है यार तुम्हारी, तुमने यहाँ भी मुझे आज मेरी बात का जवाब नहीं दिया ना, तो याद रखना सीधा तुम्हारे घर जाऊंगा मैं, वहां तुम्हारी अम्मी तुम्हारे मामू दोनों को बिठाऊंगा अपने सामने और बोलूंगा तुम्हें बुलाएं और फिर तुमसे पूछे तुम्हारा मसला क्या है। अम्मी के सामने तो जाते हुए मैं घबरा रही हूँ कि जब मेरी आंखों में आंसू देखेंगी और वजह पूछेंगी तो मैं उन्हें क्या कहूंगी। और खुद कह रहे हो कि मामू और अम्मी दोनों के सामने जाओगे और बात करोगे। मैं जब तुमसे तुम्हारे आंसुओं की वजह पूछ रहा हूँ बार बार, तो मुझे तो तुम जवाब नहीं दे सकती ना, क्योंकि मैं तो शायद तुम्हारे लिए इस काबिल ही नहीं हूँ। मैंने आपको जिस काबिल समझा था ये आप अच्छी तरह से जानते हैं, और आपने क्या प्रूफ किया ये आपको भी पता है। कि क्या क्या प्रूफ किया मैंने, क्या किया है मैंने? कल से तुम मुझ पे बार बार इल्जाम लगा रही हो, बहतान लगा रही हो, और मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। देखिए शानी, उस लड़की ने कल जो कुछ भी कहा वो झूठ या बहतान नहीं हो सकता। क्या कह रही थी? देखो हानिया, मुझे वाकई पता नहीं चला वो लड़की कौन है। हाँ नाम अरूज था उसका, लेकिन कितनी अरूज मुझसे बात करती है फेसबुक पे मुझे क्या पता। वो तो तुम्हारे कहने के बाद ना मैंने अपना फेसबुक फिर से चेक किया। जब मैंने अपना फेसबुक चेक किया तो मुझे पता चला कि वो पागल अरूज है जो मेरे पीछे पड़ी हुई थी, और उसको मुझसे मोहब्बत हो गई, प्यार हो गया, और पता नहीं क्या क्या बकवास करती थी वो। इसी वजह से मैंने उससे बात करना बंद कर दिया, पता है। और इसी वजह से उसका दिमाग खराब हो गया और तुम्हारे कान भर रही है वो, और कोई वजह ही नहीं। फाइन, तुम्हें यकीन नहीं है ना, तो मैं एक काम करूंगा, मैं अपनी और उस पागल अरूज की सारी चैट जो है ना उसकी स्क्रीनशॉट्स लेके तुम्हें ईमेल कर दूंगा। गौर से पढ़ लेना, फिर यकीन आ जाएगा तुम्हें सच्चा कौन झूठा कौन। शानी प्लीज, तुम्हारी तसल्ली तो हो जाएगी ना वो चैट देख के, लेकिन जो मेरा दिल टूट गया ना, जो मेरा यकीन इस रिलेशनशिप पे था वो। शानी मुझे प्लीज यार, तुम प्लीज यार, अपने कस्टमर आए ना, बिजी हो तुम, उन्हें संभालो, भेज दूंगा तुम्हें चाय। सोच के देखो जरा क्या हालत हो गई। तो आपा शॉपिंग करना आसान थोड़ा है। और तुम क्या बहस कर रही थी रिक्शे वाले से 2 रुपए के लिए? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आ गई भाई, इतनी देर लगा दी? बस अम्मी मत पूछिए, ये बरी बनाना ना आसान काम नहीं है। मैं नहीं जाऊंगी आइंदा बाजार। उफ, और कीमतें तो आसमान को छू रही हैं। बहस कर करके मेरा तो गला ही खुश्क हो गया। अरे आपा, मैंने तो अम्मा से कहा था कि बस 7 जोड़े बनवा लें, बाकी ये कह के जान छुड़ा देंगे कि हानिया अपनी मर्जी से बनवा लेगी, लेकिन अम्मा ने मेरी एक नहीं सुनी। वाकई सही कह रही है अम्मी, पैर दुख गए मेरे। इतनी शॉपिंग तो नहीं करनी पड़ती, दिमाग खराब हो गया गर्मी से। तारा जरा अच्छा सा शरबत तो बना दो, गर्मी से बुरा हाल हो गया। प्लीज, बहन नहीं है। अच्छा, अब ये भी मैं करूँ? तो मैं करूंगी क्या? तुम छोटी हो, तुम ही करोगी। जाओ जाओ। नखरे देखें जरा इसके भी दिमाग आपने खराब किए हुए अम्मा। अच्छा, वैसे मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाह रही थी। अरे मैं समझ गई हूँ राफिया, तुम्हारे शौहर और बच्चों के कपड़े और तुम्हारा नेक अच्छा ही दूंगी, लेकिन करूंगी खुद मैं। अच्छा अम्मी, वो बात ठीक है, मैं आपसे कुछ और बात करना चाह रही थी। क्या? अम्मी, मैं सोच रही थी कि वो आपने जावेद को देखा? हानिया का जो भाई है, कितना प्यारा है ना लड़का। वो जॉब भी बहुत अच्छी करता है और अच्छा डिसेंट पढ़ा लिखा लड़का है। हाँ, तो मैं कह रही थी कि आप हानिया की अम्मी से बात करें ना तारा के रिश्ते के लिए। देखिए, हानिया की अम्मी ना बहुत सीधी सादी औरत है। तारा उस घर में जाके राज करेगी। सही बता रही हूँ मैं आपको। राफिया, कह तो तुम बिल्कुल ठीक रही हो,
एक बार उनकी बेटी हमारे घर आ जाए ना, फिर वो इनकार नहीं करेंगे। माशाल्लाह बहुत प्यारी हो। हानिया ने सही तारीफ की थी तुम्हारी। सिर्फ हानिया ने? अरे इसने तो मुझे बताया ही नहीं। अगर हानिया ना बताती तो आज भी पता ना चलता। अम्मी आप तो जानती हैं कि मैं क्यों खामोश था। बेटा मोहब्बत की है तो फिर हिम्मत भी पैदा करो। एग्जैक्टली, मैं भी इससे यही कह रही थी। सुना तुमने? सालेहा आज खाने में क्या? आइए भाभी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये कौन? ये मरियम है, जावेद के बॉस की बेटी। सिर्फ बॉस की बेटी है? खैर मुझे क्या। अच्छा बेटा खाओ ना। जी जी। ये मेरी मुमानी थी। मुझे यकीन है कि तुम्हें मिलकर बहुत खुशी हुई होगी। चले आंटी, अब हमें इजाजत दीजिए। रुको बेटा, मैं अभी आई। हो गया शौक पूरा? वैसे तुम्हारी अम्मी और तुम्हारी बहन जो है ना, तुमसे बहुत ज्यादा अच्छे। अब ये तो मेरे साथ ज्यादती कर रही है। इसी काबिल हो तुम वैसे। सुना नहीं आंटी ने क्या कहा था? जब मोहब्बत की है तो फिर उसे कहने की भी हिम्मत रखो। यार अब बख्श भी दो मेरे गुनाहों, बख्श दो मुझे। अरे आंटी ये क्या कर रही हैं आप? बेटा ये मेरी तरफ से। क्या जरूरत थी आंटी इसकी? थैंक यू सो मच। अब इजाजत आंटी। अभी बिठाओ ना, चाय पियो। अच्छा। ये तो खत्म करो भाई। सारा कुछ वैसे का वैसा पड़ा हुआ। मुझे तो पहले ही शक था कि उसका इनकार बिला वजह नहीं है। अच्छा बताई तो थी, वो खुश नहीं रह सकता मेरे साथ। नहीं, ये वजह नहीं है। वजह उसके साथ ऊपर बैठी है। क्या मतलब? मतलब ये कि जिस लड़की के साथ वो खुश रह सकता है ना, वो उसके साथ है। कहाँ जा रही हो? देखने के लिए कि ऐसी क्या खूबी है उसमें। उसमें खूबी ये है कि वो उसके बॉस की बेटी है। गोया जावेद साहब पैसों पर मर मिटे। जो भी है, लेकिन उसके मुंह लगने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मुझे तो जरूरत है उसके मुंह लगने की। तुम्हारी किसी भी बात का उस पर असर नहीं होगा बेला। जानती हूँ, फिर भी मैं उससे मिलूंगी। क्यों अपना तमाशा बना रही हो? तुम इस कमरे से एक कदम भी बाहर नहीं निकालोगी, समझ गई तुम? बहुत हो गया। जावेद, तो ये थी तुम्हारे इनकार की वजह? चलो मरियम। रुको, मुझसे मिलवाओ ना इससे। जी मैं वो हूँ जिसको इसने धुतकारा है आपके लिए। मेरा फजूल बातें मत करो। इसमें फजूल कोई बात है नहीं। आखिर का सच तो इन्हें भी पता होना चाहिए ना। शादी करने वाली है तुमसे। बात कुछ ऐसी है, बचपन से मोहब्बत की है मैंने इससे, और अब भी करती हूँ। और मैं तो सिर्फ ये देखना चाहती थी कि ये सच सुनने के बाद आप कितने ज़र्फ का मुजाहरा करती हैं। मेरे ख्याल से अब हमें चलना चाहिए।